खैरथल के किशनगढ़ बास से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीफ की मंडी लगी थी, यह मामला सामने आया है। जयपुर रेंज आईजी सूचना मिलने पर किशनगढ़ बास पहुंचे। खैरथल एसपी सुरेंद्र सिंह, भिवाड़ी एसपी योगेश दाधीच भी उनके साथ रहे। तिजारा डीएसपी मुनेश मीना ने जायजा लिया। मौके पर बीहड़ में रेतीले टीरे और गहरे गड्ढे दिखे, जहां कई गड्ढों में मिट्टी का ताजा भराव मिला, जो अपने आप में कुछ संगीन होने का इशारा कर रहा है। पुलिस टीम ने ब्रिसंगपुर गांव में दबिश दी। एक लड़के और दो बुजुर्गों से फिलहाल मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है। खैरथल के किशनगढ़ बास से बीफ की मंडी लगी थी, खुलेआम बीफ की मंडी लगाई गई। यह सूचना जयपुर रेंज आईजी तक पहुंची तो वो तुरंत किशनगढ़ बास पहुंचे। देखिए, मामला बेहद सेंसिटिव है और इसे सेंसिटिवली टैकल किए जाने की जरूरत है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है। सबसे पहले तो यह जल्द से जल्द पता लगाइए कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर हुआ था तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस राज्य के एक शहर में, एक कस्बे में, एक इलाके में बीफ की मंडी लगाई, जबकि बैन है। देखिए, कुछ एक राज्य हो सकते हैं जहां पर यह कहा जा सकता है कि साहब वहां पर तो बैन नहीं है, लेकिन जहां बैन है वहां पर यह कैसे हो सकता है? वैसे भी गाय एक सेंसिटिव इशू है और बीफ की मंडी का लगना, सजना गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा करता है। खैरथल एसपी सुरेंद्र सिंह, भिवाड़ी एसपी योगेश दाधीच भी मौके पर पहुंचे जयपुर रेंज आईजी के साथ। तिजारा डीएसपी मुनेश मीना ने भी जायजा लिया है। अब देखिए क्या हुआ जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बीहड़ में जो रेतीले टीले हैं और वहां पर गहरे गड्ढे हैं, मानो किसी चीज को रेत के नीचे छिपाया गया हो या गड्ढा खोद डाल दिया गया हो, क्योंकि गड्ढों में मिट्टी का ताजा भराव मिला है। यानी वहां पर गड्ढे थे और उन गड्ढों में ताजा मिट्टी भरी गई थी। कुछ रेतीले टीले थे जो ये इशारा कर रहे थे कि ये प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, किसी ने अपने हाथों से इन्हें बनाया है, जिसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ रखा और उसे छिपाने के लिए उसके ऊपर एक रेत का टीला बना दिया गया। कई गड्ढे मिले, कई टीले मिले। पुलिस टीम ने ब्रिसंगपुर गांव में दबिश दी। एक लड़के और दो बुजुर्ग को पकड़ा है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने बीफ की मंडी लगाई उन्हें यह कैसे पता चला कि कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले चेहरे यहां पर पहुंचने वाले हैं, वर्दीधारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि कानून व्यवस्था के चेहरे, ये वर्दीधारी जब तक वहां पहुंचते ये चंपत हो चुके थे, 9-2-11 हो चुके थे, लेकिन अपने साथ बीफ नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेत पर उसे रखा और फिर ऊपर से रेत डालकर टीले की शक्ल देने की कोशिश की, ताकि देखने में ऐसा लगे कि भाई प्रकृति भी तो रेत के टीलों का निर्माण करती है। जहां पर रेत के टीलों का निर्माण संभव नहीं था, वहां पर गड्ढा खोदा गया, बीफ को भरा गया, ऐसा आरोप है। और उस गड्ढे में ताजा मिट्टी डाली है। यही इस बात का सबूत है कि उस गड्ढे में कुछ तो छुपाने के प्रयास हुए और यह सब करने का उन्हें समय मिला। इसका मतलब यह है कि उन्हें समय से पहले इस बात की सूचना मिल गई थी कि कानून व्यवस्था वाले वर्दीधारी यहां पर कभी भी पहुंच सकते, तो उन्होंने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। काफी सेंसिटिव इशू लगातार हम आपसे कह रहे हैं। देखिए, अवैध मटन की दुकानों से आगे की खबर है ये, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मंडी वहां पर सजाई गई वो अवैध मीट शॉप नहीं थी, वो बीफ की मंडी थी। और खैरथल एसपी सुरेंद्र सिंह जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रारंभिक जांच क्या कह रही है इस संबंध में कि क्या वहां पर बीफ की मंडी लगी थी? आज हम घटनास्थल पे विजिट किया है जी, और आईजी साहब भी साथ में ही थे जी। सारे हम पूरी टीम के साथ गए। कुछ अवशेष मिले हैं जिससे लगता है कि वहाँ गौकशी की कार्रवाई होती थी। मतलब जो मांस के टुकड़े मिले हैं वो बीफ होने का इशारा कर रहे हैं? हाँ है, घटनास्थल पर मौके पे ऐसे ही हालात है और कुछ अवशेष भी मिले हैं। तो सर, ये खुलेआम हुआ? कितने समय से थी ये मंडी, कितने समय तक चली? ये जो जिस जगह हो रहा था काम, ये बहुत इंटीरियर में पहाड़ियों के नीचे तलहटी है, उसमें खाइयां हैं जो रेवाइन्स बोलते हैं एक तरह की, यहाँ गीदाबाड़ा बोलते हैं ये लोग इसे। उसके
अंदर है इंटीरियर में, जो वहाँ पर कोई बसावट नहीं है, खाइयाँ हैं, वो अलग थलग जगह है, सुनसान है। वहाँ पर कच्चे रास्ता बना के कोई गाड़ियाँ या पिकअप लेके जाते थे। तो सर ये ताजा मिट्टी भरे गड्ढे मिले, क्या उसमें से मिट्टी हटाकर देखा गया उसमें बीफ था? जो रेतीले टीले मिले जो नए बने से दिख रहे थे, उसमें भी बीफ निकला है? बिल्कुल, ये तो है, पूंछ भी है, मुंह के अवशेष भी हैं। कई गाड़ी 2 गाय भी खड़ी थी सुबह हम जब गए थे, तो वो हमने खुलवा दी थी वहां से। तो सर कुछ लोगों को शक के बिना पर पकड़ा गया या उनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट इस केस से नजर आ रहा है? नहीं, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए जो लोग यही काम में लगे हुए थे। चलिए, शुक्रिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। आज उनके घरों पे भी हमने दबिश दी, सभी घरों से भाग गए हैं। और केवल महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी नहीं है, सभी भाग गए। हमने स्वयं ने, एजी साहब ने भी। तो सर आप क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात लीक हुई कि आप लोग वहां कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हो? जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात लीक हुई कि आप कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हो, इसीलिए वो समय रहते सब भाग निकले? देखो, ये जो थाना स्थल से जो जगह है 22 किलोमीटर दूर है। और जो मेन जो किशनगढ़ से लिंक जो जा रहा है उसका अंदर 22 किलोमीटर का, तो उस पे जगह जगह इन्हीं लोगों के, इन्हीं कम्युनिटी के लोगों के घर हैं, किसी दुकान है, किसी का मकान है। तो जो भी मूवमेंट होता है पुलिस का, तो उनको इतला मिल जाती है आगे आगे। अच्छा। क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत तेज है, ये अपना नेटवर्क से काम करते हैं। सर एक मेरा अंतिम सवाल है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है और अब इस खबर के सामने आने के बाद ये और भी सेंसिटिव हो सकता है, ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रहे, उस ओर भी आपकी नजर है? बिल्कुल, शांति व्यवस्था के लिए माकूल पर्याप्त जाब्ता लगा रखा है, यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनको उठाएंगे हम। और गौकशी की ये घटना पहली बार नहीं है मेवात इलाके में, पहले भी होती रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी हमारे, तो इसकी भी तुरंत कार्रवाई करें। सर हम तो इस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तरह की मंडी लगना बंद हो जाए, क्योंकि कई लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंची है इस खबर के सामने आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। कानून व्यवस्था का दावा है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा, और प्रारंभिक जांच में जो सबूत मिले वो इस तरफ इशारा कर भी रहे कि वहां पर बीफ की मंडी लगी थी, पूर्व में भी लगती थी, आगे ना लगे इसके प्रयास होंगे। और सहयोगी हंसराज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हंसराज, सिर्फ एक सवाल, अभी भी क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये मामला सामने आया तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं साथ ही जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्री पहुंचे हैं और आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये खबर हंसराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता ऐसे कि धर्म विशेष के संगठनों तक भी पहुंच चुकी होगी और मामला सेंसिटिव हो सकता है? जी बिल्कुल, आज जब इस मामले में दिन में पता लगा तो सामाजिक संगठन थे और जो अन्य संगठन थे वो लोग डीएसपी के पास पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे मामले को अवगत कराया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है कि क्या पुलिस को इस मामले का नहीं पता था? लेकिन अन्य जो सामाजिक संगठन उन्होंने भी कहा कि पुलिस की मिलीभगत से इतना बड़ा काम हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उभर कर रहा है कि जिस तरह जहां पे ये गायों को काटकर बेचा जा रहा था वो एक पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े रेतीले टीले हैं, जिस तरह बिहार का इलाका होता है। इलाके में तनाव है क्या? जी अभी तो तनाव, पुलिस ने पूरे मामले में पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है, साथ ही पुलिस जाब्ते मौके पर मौजूद है। और जो शुक्रिया हंसराज तमाम जानकारी के लिए।